यस, नमस्कार साथियों। मैं आप सबका अंशु सर वापस आया हूँ नए वीडियो में, जो कि हमारे पास क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 का सॉल्यूशन हम लोग आज करेंगे। मैं शुरुआत कर रहा हूँ एक्सरसाइज 5.2 से, क्योंकि मैंने देखा कि 5.1 जो है वो बेसिक इंफॉर्मेशन पर आधारित है, और भी क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 में मैं क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करने वाला हूं। और ये जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं वो जितने भी ये 2026 में होने वाले जो बोर्ड एग्जाम हैं उसमें जो अपीयर होंगे बच्चे, उनके लिए फायदेमंद होगा साबित। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हमारे पास, आइए हम लोग उसको सोल्व करने का प्रयास करें। ये एपी सीरीज का हमारे पास है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 5.2 का। एक्सरसाइज 5.2 का हमारे पास ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का। क्वेश्चन 4 में बोला जा रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, ये एक सीरीज है बच्चों, पैटर्न है हमारे पास नंबर का, जो कि 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, डॉट 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 इज 78। मुझे बोला जा रहा है कि इस सीरीज का जो 78 है ना, वो 78 जो वैल्यू है वो इस सीरीज का कैमा टर्म का पार्ट होगा। मीन्स हमें टर्म निकालना है बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, ठीक है। कैमा टर्म पर 78 आएगा बच्चों। यहां पर देखिए कि हमारे पास इसको सॉल्यूशन करने के लिए हमें चाहिए क्या क्या। तो हमें बच्चों चाहिए फर्स्ट टर्म हमारे पास दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस हमें चाहिए, डी की वैल्यू निकालते हैं बच्चों। वो हम लोग सेकेंड टर्म से यदि दिया हुआ है तो, और फर्स्ट टर्म दिया हुआ है तो सेकेंड टर्म से हम प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट करके हम कॉमन डिफरेंसेस निकालते हैं बच्चों। तो हमारे पास ए की वैल्यू यदि दी हुई है, ए मीन्स फर्स्ट टर्म, यहाँ पर ए जो है बच्चों वो फर्स्ट टर्म है, ए जो है वो 3 है बच्चों। कॉमन डिफरेंसेस हम यहाँ से निकाल लेंगे। सेकेंड टर्म है हमारे पास 8, और उससे प्रीसीडिंग टर्म जो है, पिछला वाला टर्म है वो 3 है बच्चों। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 5 हो गया। और हमारे पास पूछा जा रहा है कि भाई 78 जो है, मतलब कि ए एन की वैल्यू है हमारे पास बच्चों 78, मतलब वो कैमा टर्म होगा ये 7, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 78 होगा बच्चों। यही हमें निकालना है। आइए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो निकालने का, ये हमारे एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। तो वो होता है ऐसा कि फर्स्ट टर्म प्लस जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा, है ना, उससे हम -1 करेंगे और इनटू कॉमन डिफरेंसेस। ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है, जो कि हम कोई भी किसी भी टर्म के वैल्यू दिया हुआ है तो हम उससे टर्म कितना होगा, कैवा टर्म होगा, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। हमारे पास यहाँ पर ए की वैल्यू 3 दी हुई है बच्चों, प्लस एन की वैल्यू हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिए हुए हैं, क्या नंबर पर है वो नहीं दिया हुआ है, तो हम एन का एन ही छोड़ दे रहे हैं बच्चों, -1। और डी की वैल्यू कितना है, 5 है। बट यहाँ पर ए एन जो है वो टोटल कितना क्या टर्म है, वैल्यू है वो 78 है हमारे पास बच्चों। यहाँ पर 78 इज इक्वल टू 3 प्लस, अब ये बच्चों 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5n हो जाएगा, 5 -1 से मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो -5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों कि ये दोनों कैलकुलेट हो जाएंगे, ये दोनों कैलकुलेट हो जाएंगे तो आपका आएगा आरएचएस साइड की तरफ -5 और +3 -2 आएगा बच्चों, और इज इक्वल एंड +5n बच्चों। यहाँ पर -2 इस साइड आएगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो 78 + 2 इज इक्वल टू 5n बच्चों। मैं यहाँ से आगे बढ़ाने की कोशिश करूँ तो बच्चों ये 80 हो गया और इज इक्वल टू 5n, यानी कि n की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो 80/5 आएगा। यानी कि यहाँ से मैं 5 से 80 को काटूंगा तो 16 आएगा। मतलब कि आपके पास इस क्वेश्चन का जो जवाब हुआ बच्चों वो n, मतलब कि जो 78 है वो इस सीक्वेंसेस का बच्चों, नंबर्स ऑफ सीक्वेंसेस का कैमा टर्म की वैल्यू होगा 78, तो 16th टर्म की जो वैल्यू होगा वो 78 होगा। ये है हमारे पास 4th नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम लोग बढ़ेंगे बच्चों 5th नंबर क्वेश्चन के तरफ। आइए बच्चों, अब हमारे पास 5th नंबर क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स है।
जहां पर कि हमारे पास लास्ट टर्म की वैल्यू दी हुई है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू दी हुई है, सेकंड है, थर्ड है ना। यहाँ पर भी हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा बच्चों कि सेकंड टर्म में यहाँ हमारे पास मिक्स्ड फॉर्म में दिया हुआ है, मिक्स्ड नंबर में दिया हुआ है। थोड़ा सा बस कैलकुलेशन को ये टाइम लेने के लिए बच्चों, आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को पहले सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चों जो फर्स्ट टर्म है हमारा ए की जो वैल्यू है वो है 7। हम बच्चों यहाँ पर डी की वैल्यू निकाल लेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहाँ से मैं डी की वैल्यू निकालूं तो ये होता है आपके पास कितना, 6 होता है बच्चों। और ये जो लास्ट टर्म की वैल्यू दी हुई है एट द एंड वो है आपका 205। बच्चों यहाँ से मैं पिछले ही क्वेश्चंस में बताया कि ए एन की जो वैल्यू आएगा वो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब बच्चों यहाँ पर देखिए ए एन के जगह पर मैं पुट कर दिया 205 को, क्योंकि हमें टर्म्स निकालने हैं, टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो ए जो है वो है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन, डिफरेंस कितना है बच्चों, 6 आया है। डी की वैल्यू 205 इज इक्वल टू 7 प्लस 6 इंटू एन, 6n माइनस 6 से हुआ बच्चों। अब यहां पर देखिए कि 205 इज इक्वल टू 1 प्लस 6n, यहां से ये सब्ट्रैक्ट हो गया बच्चों, 1 आ जाएगा यहां से। अब बच्चों अब ये इधर आएगा सब्ट्रैक्ट होकर, सब्ट्रैक्ट होने तो 6n इज इक्वल टू, मैं 205 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा बच्चों, ये 204 हो गया। एन की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो 204 बाई 6 करके आएगा। यहाँ 6 3 जा 18 हो गया बच्चों, कैरी हुआ 2, 24, 6 4 जा 24, तो एन इज इक्वल टू 34 टर्म। 34 टर्म है यहाँ पर बच्चों आपका टोटल, जिसका कि लास्ट टर्म की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, 205 होगा। आइए बच्चों अब हम लोग आते हैं आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड के पास। ठीक है, सेकेंड में थोड़ा सा प्रोसेस लंबा जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा लंबा जाएगा। इसके सॉल्यूशन पर आते हैं बच्चों। ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास 18 है। डी जो होगा बच्चों वो आपका 15 इंटीजर 1/2 माइनस 18 हो जाएगा बच्चों। यहां से आप निकालना चाहें डी की वैल्यू तो 15 टू जा 30 और 1 31/2 माइनस 18 होगा बच्चों। अब यहाँ पर 31/2 माइनस 18 की जो वैल्यू होगा बच्चों वो आपका कुछ इस प्रकार से है कि मैं यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेट आपको करके दे रहा हूं। ठीक है, कि जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगा आपको बच्चों -5/2 आएगा। कितना आएगा, -5/2 आएगा। और आपको यहाँ पर ए एन की जो वैल्यू है वो कितना है, माइनस में 47 है। तो आइए पुट करते हैं हम लोग, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बच्चों। ए एन कितना है, ए एन आपके पास -47 है, ए की वैल्यू कितना है 18 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है बच्चों, डी है हमारे पास -5/2। यही थोड़ा सा जो ये पार्ट जो है वो कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको ले जाएगा, थोड़ा लंबा है ना, थोड़ा आपको समय खींचेगा ये। तो बच्चों -47 है इज इक्वल टू 18। अब प्लस एन को मैं बच्चों -5/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा आपको बच्चों -5/2 एन प्लस एन इंटू -5/2, तो प्लस माइनस माइनस होता है बच्चों। अब ये प्लस माइनस -1 है और -1 -5/2 से मल्टीप्लाई होगा बच्चों। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, +5/2 हो जाएगा बच्चों। ये आपका यहां से ये राइट साइड में इतने की कैलकुलेशन, यहां तक का कैलकुलेशन यहां पर है बच्चों। ठीक है, अब आइए इसको कैलकुलेट करते हैं, 18 और +5/2, क्योंकि ये क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब यहां से क्या है आपका कि -47 इज इक्वल टू मैं 18 + 5/2 कर लिया, ये एक साथ मैं इसको कैलकुलेट कर ले रहा हूं, और -5/2 n हो गया बच्चों। इसके बाद मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, तो -47 इज इक्वल टू, यहाँ पर बच्चों देखिए 18 टू जा 36 और 5 36 और 5 36 5 41 41/2 हो गया बच्चों।
और -5/2n हो गया बच्चों। थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। अब आपका कैलकुलेशन, अब मैं इसको इस साइड लेकर आऊंगा, ठीक है, ये पूरे फ्रैक्शनल पार्ट को इस साइड लेकर आऊंगा, RHS की तरफ, सॉरी LHS की तरफ। -47 ये आएगा इधर बच्चों, तो माइनस में आ जाएगा 41/2 इज इक्वल टू -5/2n हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ से मैं कैलकुलेट करना चाहूँ, इसको कैलकुलेट करना चाहूँ बच्चों, तो ये इसकी जो वैल्यू आएगा बच्चों वो मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ। एलसीएम आएगा 2 बच्चों, और उसकी जो वैल्यू आएगी 47 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, तो ये आएगा आपका कितना, -94। और बच्चों यहाँ पर माइनस है तो मैंने माइनस दे दिया। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे, इस 2 को, तो 1 टाइम्स में कटेगा, तो ये हो गया 41 ही। ओके, 41 इज इक्वल टू आपका हो गया बच्चों क्या, यहाँ पर 41, यहाँ है 94 -2 इज इक्वल टू आपका हो गया बच्चों क्या, -5/2n हो गया। ओके, अब यहाँ से ये दोनों माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऐड हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर से ऐड हो जाएगा, तो -4 और 1 5 हो गया बच्चों, 9 4 13 हो गया। माइनस में है ये /2 इज इक्वल टू -5/2n। देखिए डिनोमिनेटर में दोनों तरफ 2 है, मैंने इसको काट लिया, माइनस माइनस कट गया बच्चों दोनों तरफ से, n इज इक्वल टू 135/5। ओके, अब यहाँ से 5 से मैं काटूंगा, 5 2 जा 10, ओके, 35 7 आ गया, यानी कि n की जो वैल्यू आया यहाँ पर वो कितना आया बच्चों, 27। यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन का जो सेकेंड क्वेश्चन है उसके आंसर 27 टर्म्स है, और फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर जो है बच्चों वो 34 टर्म्स है। अब हम लोग बढ़ेंगे बच्चों 6th नंबर क्वेश्चन की तरफ। वेट,